सीज फायर की एक मोटी कीमत चुकाई गई है। देखिए, लेबनान में इजराइल का जो सीज फायर का मतलब था, वो मतलब यही था उसका कि उसको नुकसान हो रहा है। इजराइल को लेबनान में अंदर घुसकर तबाही मचानी थी और हिजबुल्लाह के अंदर डर पैदा करना था। इस बात में कोई शक नहीं है कि हिजबुल्लाह का बड़ा नुकसान हुआ और सरजमीने लेबनान में नरसंहार हुआ, शहादतें बहुत देनी पड़ी। अब आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, शहादत का मतलब क्या हार है? नहीं, शहादत ये वर्ड बहुत ही खूबसूरत है। दुनिया में कोई एक इंसान आपको न हिंदू, न मुस्लिम, न शिया, न सुन्नी, न देवबंदी, न बरेलवी, कोई धर्म का और कोई मजहब का, मसलक का ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो कह दे कि नबी के नवासे ने करबला में शहीद होकर नुकसान किया, या इस्लाम को नुकसान पहुंचा, या हुसैन हार गए, या करबला वाले। शहादत कभी रायगा नहीं जाती। यजीद को कितने याद करते हैं और हुसैन के चाहने वाले गली गली में भी हैं। रखा है किसी ने अपने बाप या बेटे का नाम यजीद। हाँ, हरकतें यजीद जैसी नजर आ जाती हैं लोगों में। दोस्तों, पॉइंट पर आते हैं। हिजबुल्लाह ने बड़े नुकसान इजराइल को किए और पिछले 15-20 दिन से तो हिजबुल्लाह बहुत ज़्यादा हिंसक हो चुका था, ख़तरनाक वायलेंस मचा रहा था। इजराइल के इलाकों में हज़ारों उसके रॉकेट गिर चुके थे, हज़ारों गाड़ियां तबाह हो चुकी थीं और वो तस्वीरें दुनिया के सामने जब जा रही थी तो इजराइल की इमेज पर काफ़ी फ़र्क पड़ रहा था। जिसके बाद इजराइल राज़ी होने पर आया और उसने कहा कि हम अपनी शर्तों पर सीज़ फायर करेंगे। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन पर दबाव था अरब देशों का कि भाई गाज़ा, फ़िलिस्तीन तो बात की बात है, ये लेबनान तक जो जंग पहुंच चुकी है इसको तो रोको। और जबकि हिजबुल्लाह के टॉप लीडरों को इजराइल कत्ल कर चुका है, तो अब कोई मतलब ही नहीं बनता कि इजराइल लेबनान में घुसता जाए। अब नेतन्याहू को दिख भी रहा था कि भाई नुकसान तो मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारी सेना मारी जा रही है, हज़ारों हमारे जो है आम व्हीकल वो मारे गए हैं, टैंक तबाह हो चुके हैं, जबकि हमें टैंकों की ज़रूरत है, मरकावा टैंकों की ज़रूरत है। ऐसे में सीज़ फायर हो जाता है। अब सीज़ फायर की कीमत, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका ने ऑफ़र किया था बाइडन ने और वो पूरा किया। अमेरिका ने सीज़ फायर के बदले $680 मिलियन के हथियार, 680 एक बार में $680 मिलियन के हथियार इजराइल के लिए पास कर दिए हैं। वहीं फ्रांस ने भी इस लेबनान के सीज़ फायर की मोटी कीमत अदा की और फ्रांस ने कहा कि आईसीसी का जो अरेस्ट वारंट है हम उसको नहीं मानेंगे और आपको फ्रांस पेरिस के अंदर गिरफ्तार नहीं करेंगे। अमेरिका और फ्रांस ने लेबनान में सीज़ फायर करने के लिए मोटी कीमत अदा की है। लेकिन दोस्तों, मैं इस सीज़ फायर से कंप्लीटली डिसएग्री हूं, क्योंकि ये सीज़ फायर नहीं, मेरी नज़र में ड्रामा है। हालांकि सिर्फ इनमें एक अच्छी चीज़ ये है जो मेरे दिल के लिए काफ़ी ठंडक पहुंचाने वाली चीज़ है कि अब आम लोगों की मौत कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, जिस तरह से इजराइल लेबनान पर बमबारी कर रहा था। अब नेतन्याहू ने क्या कहा? नेतन्याहू की तरफ से और उसके दफ्तर की तरफ से बताया गया है कि सीज़ फायर के बाद भी इजराइल ने 2 हिजबुल्लाह के जो कमांडर हैं उनको कत्ल किया है और 2 को गिरफ्तार किया है। तो ये सीधा सीधा सीज़ फायर का उल्लंघन है। दूसरी तरफ इसी सीज़ फायर के एग्रीमेंट में सबसे बुरी चीज़ यह है कि इजराइल कभी भी लेबनान पर कहीं भी हमला कर सकता है, उसको पूरी परमिशन है। वहीं मेरे दोस्तों, 2 महीने के अंदर, यानी पूरे 2 महीने इजराइल लेबनान में रहेगा। धीरे धीरे कर लेबनान से वो बाहर निकलेगा। अब मेरे दोस्तों, आपको अगर लग रहा है कि हिजबुल्लाह की हार है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी सोच में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जो लोग लेबनान के हैं वो वापस अपने अपने शहर में आना शुरू हो चुके हैं और वो भी लेबनान के झंडे के साथ, और हिजबुल्लाह की जीत ये लोग मान रहे हैं कि हिजबुल्लाह की शहादत से आज वो जीते हैं और
इजराइल को मोटा नुकसान, ऑब्वियसली ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इजराइल को मोटा नुकसान हुआ है तो हिजबुल्लाह से सीज़ फायर उसने किया है। अब जो लोग अपने अपने इलाकों में वापस आ रहे हैं उनके चेहरे की खुशी देखने लायक है। इजराइल के सैनिकों ने लेबनान के कई शहरों पर और पानी की टंकियों पर अपना झंडा लहरा दिया था। लेबनान के लोगों ने उनके झंडे को उतारकर आग लगा दी है। حلو है। इसके अलावा दोस्तों भारी मात्रा में लेबनान के लोग वापस अपने इलाकों में आ रहे हैं। سلام حبيبي العافية. الله يخليك المقاومة، الله ينصرهم يا رب. لولا ما اجوا من المقاومة ما انتصرنا. لولا ما اجوا السيد ما انتصرنا. اللي بده اياه السيد بده يصير. والاستاذ نبيل وغير الاستاذ نبيل غير هيك ما في. الله يخليهم يا رب. الحمد لله، الحمد لله على سلامتكم. लेबनान से बहुत तरह की वीडियो सामने आई है। ऐसे में एक व्यक्ति जो अपने घर वापस लौटा है तो अपने बेडरूम में वो बकरियों और जानवरों को पाता है।
लेबनान को इंटरनेशनल लेवल पर फंडिंग दी जा चुकी है और पैसा उसको दिया जा चुका है। ऑब्वियसली जो गाज़ा का नुकसान है वैसा मोटा नुकसान लेबनान को नहीं हुआ है, और जो हुआ है उसके लिए अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश आगे आकर खुद मदद कर रहे हैं। ऐसे में वहाँ पर जैसे ही सीज़ फायर हुआ वैसे ही लेबनान में कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्तों, सीज़ फायर तो हो चुका है, अब इजराइल की सेना भी वहीं है और हिजबुल्लाह भी वहीं है। इस वीडियो में देखिए, हिजबुल्लाह का एक रॉकेट लॉन्चर सड़कों पर खुला घूम रहा है। इस बात से ये बात क्लियर हो चुकी है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के डर की वजह से ही और अपने नुकसानों को देखने के बाद ही ये सीज़ फायर किया है। भले ही इस सीज़ फायर से इजराइल को ही फ़ायदा हुआ है। अब जो लेबनान के लोग अपने अपने इलाकों में वापस आ रहे हैं तो इजराइल के टैंक वहां नजर आ रहे हैं। चंद वीडियोस हमारे पास हैं, देखिए। ये तो सीज़ फायर के बाद का एक साइड है। दूसरा साइड ये है, जो लेबनीज पत्रकार हैं उन्होंने हमें जानकारी ये दी कि भैया अभी जो बॉर्डर के सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ इजराइल की मिलिट्री जो है लेबनीज लोगों को जाने नहीं दे रही है, और वो लोग जा अगर वहाँ रहे हैं तो वो उन पर गोली चला रही है। सुनिए। We made it to the actual entrance of Khiam village. But the Lebanese army wouldn't allow us to go in because the Israeli entity is still stationed inside the town. To Khiam, that's the entrance to Khiam. But it's stationed at the very forefront of the entrance of Khiam, and the people are just standing here at the gas station because they wouldn't allow anyone to go in. They are firing at the people, but we made it. That's a mini victory for us. I was waiting to go into my house and I couldn't do it, but उधर हिजबुल्लाह के एक सीनियर लीडर को, ये जो लाल घेरे में दिख रहे हैं, इनको इजराइल ने कई बार कत्ल करने की कोशिश की, कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन फेल हुआ है इजराइल। कल सुबह ये लेबनान के लोगों के बीच सामने आए थे। सीज़ फायर तो हो गया है, लेकिन आदत से मजबूर है इजराइल की सेना। इजराइल की सेना अभी भी सेंट्रल इलाकों, लेबनान के इलाकों में गोलीबारी कर रही है। आवाज़ आप सुन सकते हैं। उधर मेरे दोस्तों, लेबनान की आर्मी, ये तस्वीर देखिए, लेबनान की फौज पूरे हथियारों के साथ साउथर्न लेबनान में जा रही है, क्योंकि वहाँ इजराइल के साथ यही एग्रीमेंट है कि जो ऑफिशियल मिलिट्री होगी लेबनान की वो तैनात होगी और हिजबुल्लाह वहाँ से पीछे हटेगा। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का कुछ और कहना है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम लेबनान पर हमले जारी रखेंगे। उधर मेरे दोस्तों, आदत से मजबूर है इजराइल। सीज़ फायर के बाद जो मैंने आपको बताया कि गोलीबारी उसने की, और सीज़ फायर के बाद खबर यह है कि लेबनान के गाँव पर बमबारी भी इजराइल ने की है। मेरे दोस्तों, लेबनान के राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे 46 सैनिक मारे गए हैं। उम्मीद करते हैं कि दोनों देश सीज़ फायर का पालन करेंगे। साथ में लेबनीज राष्ट्रपति ने कहा कि बॉर्डर पर हमारे ऑफिशियल सैनिक तैनात होंगे। उधर हिजबुल्लाह की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट बयान आया है। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि अब हम तैयारी कर रहे हैं हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह के आखिरी रसूमात की, उनके जनाजे की, और उनके जो आखिरी रिचुअल्स होने हैं, और दूसरे जो हमारे सीनियर लीडर मारे गए हैं उनका भी हम आखिरी रिचुअल करेंगे। ऑफिशियल ऐलान किया गया है। मेरे दोस्तों, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने भी ऑफिशियली इस सीज़ फायर को सपोर्ट किया है। मेरे दोस्तों, नेतन्याहू ने इस इंटरव्यू के दौरान, इस लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान, जिसका वीडियो मैं अलग से नहीं दिखा सकता हूँ, फॉक्स न्यूज़ और
दुनिया भर के तमाम इंटरनेशनल मीडिया पर ये खबर मौजूद है। नेतन्याहू ने लेबनान के सीज़ फायर की वजह बताई थी कि हम फोकस लेबनान में सीज़ फायर करके अपना पूरा फोकस ईरान पर करेंगे और ईरान जिस तरह से हिजबुल्लाह को हथियार देता है उस रास्ते को हम ब्लॉक करेंगे, जिससे हिजबुल्लाह पूरी तरह से अकेला पड़ जाएगा और हम ईरान पर पूरा फोकस करेंगे कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल न कर सके। अब मेरे दोस्तों, इजराइल भले ही निकलने की तैयारी कर रहा है, जो 2 महीने में वो तैयारी करके निकलेगा, लेकिन कल तक और आज तक जो ताज़ा तरीन लेबनान में इजराइल ने बमबारी की है वो ये है मंजर। ईयू के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने कहा है कि जब से लेबनान पर इजराइल ने बमबारी की है तब से अब तक हर दिन इजराइल ने 3 लेबनान के बच्चों को कत्ल किया है। मेरे दोस्तों, जब सीज़ फायर की बातें चल रही थी तो खबर यह है कि अपनी शर्तों को मनवा कर ही सीज़ फायर के लिए लेबनान को प्रेशर में डाला था इजराइल ने। और किस तरह से प्रेशर में डाला था, ये तस्वीर देखिए। सीज़ फायर की बात चल रही थी, इजराइल चाहता था कि हमारी शर्तें मान ले लेबनान, तो लेबनान की पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर इजराइल ने फ्लेयर्स दागे थे ताकि लेबनान डर के मारे सीज़ फायर कर ले। इजराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि लेबनान में हमारी हार है, लेबनान के लोग हिजबुल्लाह का झंडा लहरा रहे हैं और हम सफ़ेद झंडा लहरा रहे हैं। नॉर्थन इलाके में, लेबनान से सटे हुए इजरायली इलाके में हमारे लोग अब जाना नहीं चाहते। एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर सामने आई है लेबनान से। एक व्यक्ति जिसके परिवार वाले सोच रहे थे कि इजराइल की बमबारी में मेरा पति, मेरा बाप, परिवार के लोग सोच रहे थे मारा गया है, शहीद हो गए हैं, लेकिन सीज़ फायर के बाद वो शख्स जब लौटा तो परिवार वाले ऐसे थे। मेरे दोस्तों, मैंने आपको पहले कह दिया था कि सीज़ फायर से पहले इजराइल तगड़े हमले करेगा। अब इजराइल ने खुद ये वीडियो जारी किया है और एक्सेप्ट किया है कि सीज़ फायर से कुछ देर पहले और कुछ दिन पहले हमने लेबनान पर बड़े हमले किए और मल्टीपल जगह पर ख़तरनाक हमले किए थे। साथ में अगली तस्वीर इजराइल ने दिखाई कि हिजबुल्लाह के हमने आर्म व्हीकल्स और भारी मात्रा में हथियारों को भी लेबनान से जब्त किया है। उधर हिजबुल्लाह ने देखिए वही बयान दिया है जो मैं पिछले 4 दिन से कह रहा हूँ और अभी इस पूरी वीडियो में मैंने यही कहा है कि देखिए, हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने पूरी टक्कर दी, लेबनान की किसी भी ज़मीन के टुकड़े पर अपना कब्ज़ा जमा नहीं पाया इजराइल को बड़ा नुकसान और सामने कड़ी टक्कर मिली है, जिसकी वजह से इजराइल ने सीज़ फायर किया है। वहीं इजराइल ने फिर से रिपीट किया कि हम लेबनान पर हमला करते रहेंगे, हिजबुल्लाह को निशाना बनाते रहेंगे अगर हमें उनसे ख़तरा हुआ तो। उधर मेरे दोस्तों, अभी भी लेबनान में इजराइल की गोलीबारी जारी है। ऑफिशियली लेबनान ने बताया है कि इजराइल के सैनिकों की गोलीबारी में 2 पत्रकार घायल हुए हैं। उधर मेरे दोस्तों, हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से कहा है कि हमारी नई फ़ौज पूरी तरह से तैयार है इजराइल को काउंटर करने के लिए, लड़ने के लिए। मेरे दोस्तों, उधर इजराइल ने कहा है कि हिजबुल्लाह
हमारे सैनिकों के खिलाफ केमिकल वेपन बनाने की तैयारी कर रहा था। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। लेबनान स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।